राक्षस देवता बन गए। जैसे कि आज देवताओं की श्रेणी में है राहु और शनि। केतु आप नाम सुना है? ये किस श्रेणी के थे, लेकिन वो समझ गए, देवताओं की व्यवस्थाओं को समझ गए, उनके अंदर जागृति आ गई तो वे देवता बन गए। देवताओं के अंदर नवग्रह मंडल के अंदर पूजा जाता है। और ऐसे कई भूत प्रेत भी हैं जो समझ गए तो वे देवता बन गए। जैसे कि ब्रह्म राक्षस आज भी भूत ही है, प्रेत ब्रह्म प्रेत हो गए, सिद्ध सिद्धों के सिद्ध हो गए, नाग मणिहारी हो गए। तो जिनकी जब कोटियां बढ़ती है ना तो प्रमोशन होता है। तुम्हारे घर के कई पूर्वज हैं जो देवताओं की श्रेणी में आते हैं आप लोगों के यहाँ कि नहीं? और ये विशेष कोई जाने न जाने, राजस्थान के लोग जरूर जानते हैं। राजस्थान के कितने लोग हैं यहाँ? ये बताओ, तुम्हारे यहाँ पेट में भी बच्चा मर जाता है, वो भी पितर बन जाता है, बनता का नहीं? और हमारे यहाँ मर जाए तो मसान बनता है। हमारे यहाँ एक घटना घट जाए तो क्या कहते हैं, बोले कछिया मसान होगा। बोले कैसे, वो पेट में। लेकिन तुम्हारे यहाँ यदि पेट में मर गया तो वो बोलता भी है कि मैं पेट में था, मर गया हूं, मैं भूत बन गया हूं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि वो देवभूमि है। राजस्थान के लोग जानते हैं 80% लोग राजस्थान के इसमें मानने वाले लोग हैं। 100 में से 80 लोग मानते हैं। लेकिन हमारे भारत में ही बुंदेलखंड में देख लिया, जहां बैठे हैं, घर में 4 नहीं 400 लोग मर जाए तो भी कहेंगे वो तो दिखी नहीं है, दिखे नहीं तो कैसे बन गए। और तुम्हारे यहां तो पेट में ही मर गया, वो कैसे दिख जाए तुम्हें कि क्या काला था, पीला था, हरा था, सफेद था, मोटा था, पतला था, पता है? तो भी कहते हैं हमारा मोड़ा आ रहा है क्योंकि बच्चा खत्म हो गया था ना, वो प्रेत बन गया है। तो ये राजस्थान में ये परंपरा 100% 101% सही है। और जितने भी भारत में जितने देवी देवता किसी के घर कुल देवता हैं, वो राजस्थान से निकले ही देवता हैं। कभी आपने ये नहीं सोचा होगा, सुना होगा कि कोई तुम्हारे तक कोई मर गया हो और वो जाके राजस्थान में पूज रहा हो। लेकिन राजस्थान में मरा हुआ आदमी भी पूरी दुनिया में पूछता है यदि वो प्रेत योनि में तो। अरे आपके एक बात बताओ, मेरे दिमाग में याद आई कि राजस्थान में तो आदमी मर जाए तो देवता बन ही जाता है। और राजस्थान के पत्थरों की मूर्ति बना करके पूरी दुनिया में बैठा दी। राजस्थान से सबसे ज्यादा मूर्ति जाती है, पूछते मूर्ति कहां से लानी है, बोले राजस्थान से। धन है राजस्थान के असली विश्वकर्मा मूर्ति निर्माण करने वाले राजस्थान में है। हम एक बहुत बड़ी अलग बात कर रहा हूं, ऐसी बात कर रहा हूं जो आपने सोचा भी नहीं हो, कल्पना भी नहीं किया होगा। वो किसी भी व्यक्ति को देखे ना समझे, किसी भी देवता की किसी भी देवंत की आकृति तैयार कर देता है, जिनकी कई सालें बीत गई, उन किसी ने देखा भी नहीं, वो कहता देखो ये तो नहीं है तुम्हारे देवता। ये राजस्थान के जो शिल्पकार हैं, जो राजस्थान के विश्वकर्मा हैं, मूर्ति निर्मित करता है, वो जानते हैं। बुंदेलखंड का कोई भी देवता या कोई भी क्षेत्र का देवता बाहर राजस्थान में पूजित नहीं है, लेकिन राजस्थान का देवता पूरे दुनिया के कोने कोने में पूजित होता है। कारण क्योंकि वहां देव शक्ति के प्रति आस्था है। तुम्हारे यहां चलो पत्थर की मूर्ति तो मूर्ति है ही, पुछती है। तुम्हारे यहां तो मोटरसाइकिल भी पुछती है, मोटरसाइकिल, बुलेट। सही कह रहा हूं, जिसको पता ना हो तो हम बता रहे हैं आपको, सर्च कर लीजिए। है कि नहीं? गलत कह रहा हूं क्या? लेकिन आज देखा जाए तो जगह जगह एक सज्जन बोले तुम्हारे यहां बोले मूर्ति पूजा क्या होती है? हमने कि हमारे यहां तो मोटरसाइकिल तक की पूजा होती। तुम होते कौन हो? हमारी श्रद्धा है। तुम्हारे यहां जो जहां नाम बता रहे हैं आप लोग, वहां उस मोटरसाइकिल से प्रार्थना करते लोगों के काम हो जाते। जो कि सच्चाई थी, प्रेम कहानी थी। पत्नी को छोड़ के आया था और एक्सीडेंट हो गया, और मोटरसाइकिल चलाने वाला उसका पति देवता बन गया, पत्नी को पता नहीं क्या हो गया। और वो जो मोटरसाइकिल पे था वो कौन था? खूब अच्छा सा रसपान सोमपान करने वाला।
हम ये नहीं कहे वो दरुआ था, पत्नी को छोड़ने के चक्कर में टेंशन में बेचारा टकरा गया। ससुराल से मार के जाते समय की घटना है या आते समय की घटना है, ऐसा मैंने उसका अवलोकन किया। और एक बार ऐसा मैटर मेरे पास आया, बोले वो बब्बा परेशान कर रहा है। कौन बब्बा? बोले ये यहाँ ये पन्ना जी। हाँ ये आ गया एसटी में। देखो आप, इतना तो आदमी पे फूल नहीं चढ़ता जितना मोटरसाइकिल पे चढ़ा है। वो पुलिस वाले, वो थाने वाले लोग अचंभित है जहाँ की ये घटना है। वो मोटरसाइकिल थाने से हट करके चल करके वहीं पहुंच जाती थी जहां घटना स्थल था। ऐसा ही था, ऐसा आपने पढ़ा होगा। देखो सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है शब्द में। तो हम जो बात करते हैं वो रियल करते हैं, लेकिन भेड़ चाल मत चलो। भेड़ चाल चलना तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक। भेड़ जानते हो राजस्थान में ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे यहां जब चैत्र माह खत्म होता है और जो फसल कटती है ना, तो हमारे यहां परदेसी आते हैं, ऊंट बकरी भेड़ लेके आते हैं। और वो भेड़ के आगे एक आदमी रहता है, एक पीछे रहता है, लेकिन भेड़ सब एक के पीछे चलती है, धक्के मारते मारते। ऐसे मत चलो। और हमारे यहां बुंदेलखंड में तो लोग भेड़ चाल ही चलने लगे। कुछ लोग तो उन्हें लगता है कि कहीं हमको भी एक लाल बत्ती मिल जाएगी, हम भी मंत्री बन जाएंगे, हम भी संतरी बन जाएंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। दिमाग से निकाल दो, जनता सब जानती है अंदर क्या है और बाहर क्या है। तो भेड़ चाल मत चलो, भेड़ चाल नहीं चलना है। यदि आपकी मोटरसाइकिल के प्रति आस्था है तो भगवान को मोटरसाइकिल में आना पड़ेगा। और आपकी आस्था यदि किसी बच्चे में है तो भगवान को आना पड़ेगा। और बच्चे की आस्था है तो भगवान को भी जहां चाहे वहां प्रकट कर देगा। जैसे हमारे प्रहलाद ने खम्भ से नरसिंह को प्रकट कर दिया, यह प्रमाण है। प्रहलाद ने, तेरा भगवान कहां है? बोले जहां देखो वहीं है। तो क्या यहां है? बोले यहां भी है। बोले यहां है, यहां भी है, यहां इसमें है? बोले है। तो तेरे भगवान को मैं ठोक देता हूं। जैसा उसने ठोकना चालू किया, प्रहलाद के बाप ने, आपने सुना होगा हिरण्य कश्यप की कथा सुनी होगी, समझ रहे आप? वही जय विजय, वही रावण, ठीक है। द्वापरांत तक शिशुपाल, दंतवर्क, 3 जन्म में राक्षस का जो श्राप मिला, प्रहलाद ने खम्भ में नरसिंह को प्रकट कर दिया। राक्षस के घर में भी भगवान का भक्त जन्म ले सकता है। और किसी के घर में पूजा होती है तो मोटरसाइकिल भी भगवान बन सकती है। बनी है ना, आप जाके देख लो ना, मंदिर है। कई लोगों के पल्ले भर गए, झूले हो गए, बच्चे हो गए वहां पर, लेकिन उसके साथ में कोई एक देवता मिल गया। उस देवता की कृपा से मोटरसाइकिल आगे आ गई और जो मरा हुआ आदमी है उसकी आत्मा ने उस देवता की शरण ले ली और मोटरसाइकिल पुज गई। जैसे आपके घर में भी कई पितर आते हैं, जो कि पितर सुना होगा। पितर क्या करते थे? बोले हारे गए थे, बोले सांप ने खा लिया, मर गया। बोले क्या बन गया? वो देवता। सांप से बच नहीं पाया, देवता बन गया। ये आस्था है, ये श्रद्धा है और ये विश्वास है कि हमारा पूर्वज, हमारा पितर, यदि उसके अंदर सद्गति थी, भगवान के प्रति श्रद्धा थी, अचानक किसी का भटक गया और कोई दुर्घटना हो गई, तो वो भी शेषायु देवता बन के भी जी सकता है और लोगों को अपना दर्शन भी कराता है। हमारे यहां बुंदेलखंड में ओरछा का आपने सुना हो, तो हमारे वहां भाभी देवर की कथा है। मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बोलूंगा, परंतु वहां भी अपने आने वाले होने वाले दामाद के साकार रूप से दर्शन, भोजन के दौरान दर्शन करा दिया। और वो घटना कैसी? प्रेम प्रसंग पर, सत्य पर, कसौटी पर रखने पर परिजनों के मतभेद के कारण घटना घटी। वो आज पूरे दुनिया में दूल्हा देव के नाम से पूछते हैं। ओरछा जाइए आप, देखिए
और ऐसे कई प्रमाण हैं। कई बार मानव भी भगवान के रूप में प्रकट होता है, तभी तो अपने परिजन और प्रेमियों को जानने वालों को दर्शन दे देते हैं, और कई बार आमने सामने वार्ता हो जाती है। जैसे कई तीर्थों में, दुनिया के कई जगहों की घटना है। आप लोगों के भी कई ऐसे देवता हैं जो आपकी वार्ता करते हैं, आपको समय पर संकट से बचाते हैं, आपको मार्गदर्शन करते हैं। जो मानते हैं उनके जीवन में कल्याण कर देते हैं, जो नहीं मानते हैं उनके जीवन में भी पोंछा लगा देते हैं, मरो जाओ। और जो मानते हैं उनकी रक्षा करते हैं। यह बात महत्वपूर्ण है, यह बात महत्वपूर्ण है। पंडोकर धाम आओ ना आओ, लेकिन अपने घर के कुल देवता पितरों को जरूर पूजो। यही तुम्हारा समाधान है, यही तुम्हारी समस्या का मूल मंत्र है, मूल विधि है, मूल उपचार है। यदि जिस दिन आपने पूर्वजों को, पितरों को सही से पूजना चालू कर दोगे तो बाहरी व्यक्ति तुम्हारे घर में नहीं घुसेगा। आपकी जैसे बाहर में गेट के अंदर कोई प्रवेश करता है, अलार्म घंटी में लगाई जाती है, वो उसी प्रकार से बच जाएगा कि उसके रडार में आ जाएगा कि इसमें कोई बाहरी प्रवेश कर गया है।